आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। नाउ व्हाट इज SI? दैट simple interest, what is interest, what is SI, what is compound interest, we all learn in this video session that concept. And definitely P represent for, I think you know, that is principal. Now what is principal? R represent rate of interest and T represent time. So one by one I am going to explain all the thing. So चलो फिर शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मतलब सोचो कि तुम्हारे पास कुछ अमाउंट है, मनी है, वो तुम बैंक में रखोगे और पोस्ट ऑफिस में रखोगे, कहीं पे मतलब वहाँ पे तुम रखोगे ना। तो ये मनी का क्या है? मनी जो है वो इसका एक वैल्यू होता है। तो तुम अपना खुद का मनी, खुद का पैसा क्या कर रहे हो? बैंक में रख रहे हो। तो इसमें क्या होता है? बैंक तुम्हें कुछ पैसा इसके अगेंस्ट में देता है। एक रूल होता है, एक हिसाब होता है, एक कैलकुलेशन यू कैन से। एक कैलकुलेशन के थ्रू वो लोग एक कैलकुलेशन करते हैं और उसी हिसाब से तुम्हें एक ड्यूरेशन के बाद, मतलब एक टाइम के बाद कुछ पैसा तुम्हें उसके लिए देता है एक्स्ट्रा। मतलब सोचो तुम बैंक में, तुम्हारे पास 1000 रुपया था, तुम उसको बैंक में रख के आए हो और 1 साल बाद तुम जब उसको लेने जाओगे तो सोचो कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो तुम्हें 100 रुपया बैंक एक्स्ट्रा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो रूल है वो सब कुछ या इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी तो क्लास 7 में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ेंगे। तो हायर क्लास में शायद 8 में है, तो वहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। कंपाउंड मतलब कंपाउंडली जो इंटरेस्ट होता है। मतलब देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो ये अभी नहीं है, फिर भी थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज तुम लोगों को रखना चाहिए, ठीक है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपली जो इंटरेस्ट होता है, मतलब तुम बैंक में 1000 रुपया रखे हो और इसमें भी एक बैंक सिंपल इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से देता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 10%, ये भी सेम। अब 1000 रुपये में 10% मतलब 100 रुपया होता है। तो 1 साल के बाद क्या होगा? तुम्हें 1000 रुपया तो बैंक लौटा देंगे और इसके लिए क्या होगा? फिर इसके ऊपर 10% फाइंड आउट करोगे, जो परसेंटेज का सम तुम लोग कर चुके हो। 1000 का 10% क्या होता है? 100 रुपया। तो तुम्हें बैंक 1100 रुपये लौटा देंगे। यहाँ पे भी सेम। तो 1 ईयर के बाद क्या होगा? ये 1000 रुपये तुम्हें तो लौटा देंगे और दिस। ओके, बट तो तुम लोग पूछ सकते हो सर इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है कंपाउंड इंटरेस्ट की? तो सिंपल इंटरेस्ट में ही तो हो जाएगा ना? नहीं, इसका जो खेल शुरू होता है ना इसके बाद से। आप सोचो 2 इयर्स के बाद क्या होगा? तुम्हारे जो 1000 रुपया था वो ही बैंक लौटा देंगे। और फर्स्ट ईयर तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट था। अब सेकेंड ईयर क्या हो गया? और 100 रुपया तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने सोचा कि चलो हम 1000 रुपया 1 साल नहीं 2 साल तक रखेंगे, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो तुमने डिसाइड किया 2 साल तक रखोगे, तो तुम्हें क्या होगा? और 1000 रुपया बैंक देंगे या नहीं? तो 2 साल के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? 200 रुपीज़, मतलब 1200 रुपीज़ तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 साल तो फर्स्ट ईयर तो ये चला गया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? तुम्हारे पास अभी जो फर्स्ट ईयर के बाद क्या रुपीस था? 1100। कंपाउंड इसलिए इसको कहता है कि इसमें हमेशा ही तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो फिक्स्ड होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल जो है साल भर साल ये चेंज होते जाएंगे। अगर 10% पर एनाम दिया गया है तो साल में तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो साल भर साल ये चेंज होते जाएंगे तुम्हारा प्रिंसिपल। अब तुम्हारा प्रिंसिपल बैंक क्या सोचेंगे कि तुम्हारे पास अभी अगर तुम ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, ये विथड्रॉ नहीं करोगे, तो अब क्या कहेगा बैंक तुम्हें कि तुम्हारे पास 1001 रुपीज़ है, तो इसके अगेंस्ट में तुम्हें और 10% का अमाउंट देने वाला है, तो ये आएगा 110 रुपीज़। तो 2 साल के बाद तुम्हारे पास क्या होगा?
ये तो होगा ही, और इसको ऐड करना है, मतलब 1000 दिस। मतलब सिंपली क्या है, तुम्हारा जो अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल है उसको ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो। तो इन दोनों का अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 0 1 2। तो अगर इसको ऐड करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये वाला। सो देखो दोनों का अमाउंट जो है बहुत ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़ायदा ज़्यादा है। तो आजकल जो बैंक और पोस्ट ऑफिस होता है उसमें क्या, कौन सी इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो सबका एक प्रोसीडियर होता है, सबका एक वे होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट को ठीक से जानना है, तभी तुम कंपाउंड इंटरेस्ट को और अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो हमारा तो अप्लाई जो है, जो रियलिटी में हमारा अप्लाई है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का ज़्यादातर। लेकिन पहले सिंपल इंटरेस्ट तुम नहीं जानोगे तो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्लास 7 में बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हायर क्लास में जाके कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो चलो फिर देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कुछ डेफिनेशन है, वो एक बार देख लो। That SI in short we'll write that simple for S for simple, I for interest. Okay, so I think you know this. Now formula is PRT. Simple interest is equal to what? PRT. So P for principal. What is principal? The money which we deposit in or borrow from a bank or money lender is called principal. मतलब सोचो तुम्हारे पास जो है वो बैंक को दे रहे हो और बैंक से तुम ले रहे हो, जो भी हो, मतलब जो मनी पहले मतलब तुमने लिया है और तुमने बैंक में डिपॉजिट, कुछ भी हो, उसको कहते हैं प्रिंसिपल, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज। मतलब सोचो कि अगर तुम ऐसे तो नहीं है कि किसी का अमाउंट फिक्स नहीं होता है, कोई 1000 रुपये ले सकता है, कोई 1 करोड़ ले सकता है, कोई 1 लाख भी ले सकता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर, मैंने कहा था ना, एक रूल होना चाहिए कि एक हिसाब से तुम्हें बैंक कुछ पैसा देंगे। और सोचो कि तुम्हारे पापा ने और कोई घर बनाने के लिए होम लोन लिया है, तो उसमें भी बैंक से पैसा लिया है ना, लोन लिया है, मतलब क्या, बैंक को पैसा देना है। तो बैंक को तुम अगर तुम्हारा पैसा रिटर्न करना है तो उसमें क्या है, मतलब जो पैसा तुम बैंक से लिए हो उसको तो रिटर्न करना पड़ता है ना। तो उसके लिए तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, तो वो भी एक फिक्स्ड होता है। तो वो क्या है कि 100, अगर तुम 100 रुपया लेते तो सोचो कि 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तुम्हें 14 रुपीज़ देना पड़ता। तो 1000 होगा तो 140, मतलब ऐसे करते हुए तुम्हें करना है कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है ना। तो जो इंटरेस्ट तुम्हें देना है और या तुम्हें मिलेगा बैंक से, जो भी हो, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 100 रुपये में हमें जो मिलेगा वो बैंक तय करता है, तो ठीक है ना। तो उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जनरली पर एनम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑल्सो समवन कैन से, एनम मीन्स ईयर, मीन्स पर ईयर। सो द टाइम नाउ, व्हाट इज टाइम? द पीरियड ऑफ टाइम for which the principal kept in a bank is called time. Means तुम कोई अमाउंट, जो पैसा तुम्हारे पास है वो बैंक में रखे हो 2 इयर्स के लिए, तो तुम्हारे लिए टाइम क्या हो गया, 2 इयर्स। और तुमने सोचो कोई बैंक से होम लोन लिया है, तो सोचो ये 10 इयर्स के लिए है, तो 10 इयर्स क्या है, टाइम हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये टाइम है। तो ये सारे जो डेफिनेशन है। और एक चीज़ है कि सिंपल इंटरेस्ट को तुम लिख सकते हो, और एक फॉर्मूला जो है PRT/100। अब देखो ये जो है ना, ये डिसाइड होगा कैसे, ये भी सही फॉर्मूला है और ये भी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर R के ऊपर, सारा जो खेल है R के ऊपर, सोचो R जो है अगर तुमने चूज किया कि 6%, तो तब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है PRT, क्योंकि 6% समवन कैन राइट 6/100। समझ आ गया। अगर तुम R का वैल्यू स्मॉलर, मतलब सोचो कि 6, मतलब परसेंट की जगह पे ओनली वैल्यू चूज करे हो, तो तब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। मतलब ऐसा इक्वल्स टू P सम कुछ होगा P, R मतलब क्या है 6 इंटू T, मतलब T है बाई 100 आएगा, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो। और PRT करोगे तो देखो ऐसा इक्वल्स टू क्या है P R मतलब 6%,
इंटू टी। अब बताओ 6% मतलब क्या है, 6/100 इंटू टी। अब दोनों सेम हो गया ना, समझ में आ रहा है तुम्हें? तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो आई होप तुम लोगों को ये कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर हो चुका है। तो अभी जो मेरा ये वर्कशीट 4 है वो वर्कशीट 4 कराएंगे, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा वर्कशीट 4। तो वर्कशीट 4 एक ही वीडियो में पूरा साम हम कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि 5 साम से इधर। तो चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड वेल। So if you like this video, please share with your friends, and those who are new to my channel, please subscribe to my channel. तब तक के लिए take care and goodbye.